हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज की इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि जो स्त्री अपने पिता के घर रहती है अर्थात विवाह नहीं करती है या विधवा होने के बाद अपने पति के घर वापस आ जाती है, उन्हें कौन सा पाप लगता है और इस पाप की सज़ा वो खुद भुगतती है या फिर उसके घर वाले भुगतते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। मित्रों, इसके पीछे एक प्रचलित कथा है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद यमलोक में यमराज से मिलने जा रहे थे। तो उन्हें यम मार्ग में स्थित नरकों में बहुत सी अबला नारी यातनाएं भोगती दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें देखकर देवर्षि बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन स्त्रियों का अंग अंग जल रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। नारद जी ने पूछा, तुम्हें ये कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? अबला नारी बोली, हमने अपने पिता के घर रहने का पाप किया था, इसीलिए हमें ये दुख झेलना पड़ रहा है। ये बात सुनकर नारद जी यमराज के पास जा पहुँचे। नारद को अपने महल में देखकर यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, प्रणाम देवर्षि, आसन ग्रहण कीजिए। यमराज बोले, कैसे आना हुआ? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा। नारद जी बोले, मैं आ तो तुम्हारे पास ही रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारे राज्य में जो देखा उसे देखकर मैं संकोच में पड़ गया। यमराज बोले, ऐसा क्या देखा, मुझे बताइए, मैं अवश्य ही तुम्हारा संकोच दूर करने की कोशिश करूँगा। नारद जी ने सारी घटना यमराज को बताई और बोले, तुमने उन बेचारी लाचार स्त्रियों को इतना दुख क्यों दे रखा है? अतः अब आप ये बताइए कि उन स्त्रियों ने अपने पिता के घर रहकर ऐसा कौन सा पाप किया था और उस पाप की सज़ा किसे भोगनी पड़ती है? यमराज बोले, देवर्षि नारद, आपका सवाल उचित है। इस सवाल के जवाब में संपूर्ण मानव जाति का कल्याण छुपा है। चलो, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ और जो भी इस कथा को सुनता है, मैं उसके 32 अपराध माफ़ कर देता हूँ। हे देवर्षि, द्वापर युग की बात है। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में उग्रसेन नाम के यदुवंशी सम्राट राज करते थे। महाराज उग्रसेन बहुत ही बलशाली राजा थे। उसी समय में विदर्भ नाम के एक राज्य में सत्यकेतु नाम के एक राजा का राज शासन था। सत्यकेतु की एक पुत्री थी जो कि अति सुंदरी थी और इस सर्वगुण कन्या का नाम पद्मावती था। पद्मावती की खूबसूरती के चर्चे पूरे संसार में थे। जब पद्मावती उम्र के साथ बड़ी हो गई तो उनकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर गई। सुंदरता मानो चांद के टुकड़े जैसी, जो भी एक बार देख ले प्यार में पागल हो जाए। प्रकृति की सच्चाई है कि बेटी को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। इसीलिए सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह राजा उग्रसेन से करा दिया। राजा उग्रसेन पद्मावती से विवाह करके अत्यंत प्रसन्न हुआ और ये दोनों खुशी से अपने महल में रहने लगे। पद्मावती अपने सास ससुर की भी बहुत सेवा करती थी। कुछ समय के बाद पद्मावती की 2 संतानें हुईं, एक पुत्र और एक पुत्री। एक बार की बात है, राजा उग्रसेन किसी युद्ध में लड़ने के लिए गए हुए थे। तब पद्मावती अपने पति को बिना बताए ही अपने मायके अपने पिता के पास घूमने चली गई। जब उग्रसेन वापस लौटे और उन्हें पता चला कि पद्मावती यहाँ नहीं है, तब राजा उग्रसेन ने गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि जो भी स्त्री ज़्यादा समय अपने पिता के घर बिताएगी वह नरक में यातनाएं भोगेगी। ऐसा श्राप सुनकर पद्मावती
बहुत दुखी हुई और रोने लगी। अब तो आप इस कहानी का निष्कर्ष समझ ही गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।